नमस्कार, वंदे मातरम साथियों, स्वागत है आपका अपने एग्जाम वट में। जैसा कि हमने वादा किया था आपसे कि सीयूईटी पीजी में एमबीए, एलएलबी, बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी बीएड, इसके एग्जाम्स की तैयारी के लिए, और साथ ही साथ हमने कहा था सीयूईटी यूजी के जनरल टेस्ट और इंग्लिश की क्लासेस के बारे में। तो आज हमारा पहला लेक्चर है, और पहला लेक्चर जब भी किसी हम कोर्स की स्टार्टिंग करते हैं तो सबसे पहला जो चरण होता है वो होता है सिलेबस का। हमें ये पता होना चाहिए कि उस विषय का सिलेबस क्या है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, क्या इंपॉर्टेंट है, पेपर का पैटर्न क्या रहता है। ये सारी चीज़ें अगर आपको पता होंगी तो चीज़ें आसान हो जाती हैं, कहीं ना कहीं सिलेक्शन लेना हमारे लिए काफ़ी इजी हो जाता है। तो इसी सिलेक्शन की राहों को मिलकर आसान बनाते हैं। आज का पहला सेशन हमारा है सिलेबस को लेके। अगर हम सिलेबस की बात करते हैं तो सबसे बड़ी बात जो देखने में आई एनटी के पिछले एग्जाम्स में वो ये है कि उन्होंने सिलेबस बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा डाले। अब सिलेबस बेस्ड ज़्यादा क्वेश्चन होने का फ़ायदा क्या होता है कि आपका पूरा का पूरा पेपर लगभग 95% पेपर ठीक उसी सिलेबस से आता है जो कि एनटीए ने खुद दिया होता है। तो आज हम उसी में एलएलबी पे सबसे पहले चर्चा करेंगे। अब जानते हैं देश का सर्वोच्च विश्वविद्यालय डीयू दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर एलएलबी करवाई जाती है मास्टर्स में। ऐसे ही बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का एलएलबी भी बहुत फेमस है। उसके अलावा भी बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एलएलबी कराई जाती है। इसमें साउथ बिहार सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, हरियाणा सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इस तरह से कई और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में भी आपको एलएलबी जो है वो बीए के बाद 3 साल की जो एलएलबी है वो करने का मौका मिलता है। अगर आपका बहुत इंटरेस्ट है लॉ में, वकालत करना है, आपको जज बनना है, तो आप इनमें एडमिशन ले सकते हैं। इसका एक पेपर होता है, कॉमन पेपर होता है, और उसी पेपर के थ्रू आप सारी यूनिवर्सिटीज़ में एलिजिबल होते हैं एडमिशन लेने के लिए। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ इस चैनल को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हमारी रेगुलर फ्री क्लासेस तो रहेंगी, साथ ही साथ कोर्स भी स्टार्ट हो रहा है 1 दिसंबर से। तो उसके लिए आपका रजिस्ट्रेशन लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और हमारा जो ऐप है एग्जाम वर्ड का वो भी आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। किसी प्रकार की सहायता के लिए हमारे व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप उनके थ्रू भी मदद हमसे प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब बिना रुके स्टार्ट करते हैं साथियों सिलेबस के बारे में डिस्कशन। सिलेबस अगर हम इसका कोड देखते हैं तो इसका जो कोड है वो है, पिछले साल का जो कोड था वो था COQP11। ठीक है, ये कोड है इसका, इस कोर्स का। अब इस कोर्स में हम ये देख लें साथियों कि आखिर पूछता क्या क्या, अलग अलग सेक्शन में बटा हुआ है। यहाँ पे 100 क्वेश्चन पूरे पेपर में आएंगे, और आप पूरे पेपर को दो भाषाओं में दे सकते हैं, इंग्लिश में और हिंदी में भी। अब इंग्लिश का जो क्वेश्चन है वो इंग्लिश में ही रहेगा, वो हिंदी में चेंज नहीं होगा, लेकिन बाकी क्वेश्चन आपके इंग्लिश में, इंग्लिश से हिंदी में आप चेंज कर सकते हैं। अब सबसे पहला इसमें क्या आता है, इसमें इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन आते ही आता है। देखिए, अगर आप एलएलबी की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल इस विचार को दिमाग से निकाल दीजिएगा कि आप इंग्लिश की जगह हिंदी भाषा चुन सकते हैं, उसमें इंग्लिश कंपलसरी है। ठीक है, तो आपको इंग्लिश जो है उसके लिए तैयारी करनी है, जिसमें आपकी इंग्लिश ग्रामर के जो पॉइंट्स हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। अब इंग्लिश ग्रामर में क्या क्या और आता है, देखिए यहाँ पे इंग्लिश जो आपके एरर्स हैं, खासकर आपने देखे होंगे बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं कि ऑप्शन ए है, बी है, सी है, डी है, फिर उसमें आपको एरर बताना होता है कि इनमें से किस ऑप्शन में आपको मिस्टेक मिल रहा है, वो चीज़ें होती हैं। जंबल्ड पैरा हो गए आपके, सेंटेंस करेक्शन की बात आती है यहाँ पे, सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो गया, इसके अलावा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशंस हैं, फिर आपका पैराग्राफ कंप्लीशन। अब देखिए इसमें क्या होता है, डैश डैश करके दिया होता है, आपको पैराग्राफ पूरा करना होता है। ठीक है, आपने स्कूल में भी किए होंगे, बहुत ज़्यादा हार्ड कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, वन वर्ड सब, तो वन वर्ड की बात करें अगर हम, तो वन वर्ड भी आप ले सकते हैं। इसके बाद आपका सिनोनिम एंटोनियम आता है, इडियम्स एंड फ्रेजेज आता है। अब अगर आप हिंदी व्याकरण का दे रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे इंग्लिश ग्रामर है, अब आप हिंदी व्याकरण जो है इसका अगर आपको देना है तो देखिए क्या है, हिंदी व्याकरण में आएगा आपका शुद्ध प्रयोग, वही सेम है, वहाँ इंग्लिश में है, ये हिंदी में है। आपको अगर इंग्लिश आपकी वीक है तो आप हिंदी में भी दे सकते हैं, हिंदी को भी अपनी भाषा चुन सकते हैं, लैंग्वेज हिंदी चुन सकते हैं। तो आपका जो ग्रामर है वो हिंदी का आएगा, यानी हिंदी का व्याकरण आएगा, इंग्लिश का व्याकरण आपके एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे परिच्छेद का उचित क्रम है, वाक्य शुद्धि है, वाक्य परिष्कार, पाठ बोधन, वाक्य की पूर्णता, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, समानार्थी या विलोम, और मुहावरे एंड कहावतें हैं। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है आपके लिए दूसरा हिस्सा। ये हो गया आपका पहला हिस्सा था ग्रामर का, हिंदी और इंग्लिश दो ही ग्रामर। अब कोई बोले मैं तो सब बंगाल से हूँ, बंगाली ग्रामर भी आता है कि नहीं आता है, केवल दो ही चीज़ें सुन सकते हो, या तो हिंदी या अंग्रेजी। अब हमारा आता है जनरल नॉलेज। देखिए जनरल नॉलेज में जो क्वेश्चंस कहाँ से आ सकते हैं, लिटरेचर। लिटरेचर का मतलब आपसे ये नहीं है कि यहाँ पे आपसे कोई लिटरेचर का एक सेंटेंस देगा,
फिर वो आपसे बोलेगा कि देखिए बताइए हमें कि लिटरेचर में ये लाइन इंग्लिश लिटरेचर के कौन से पार्ट में। जी नहीं, ऐसा नहीं है। लिटरेचर का मतलब है यहाँ पे वो है आपका बुक्स से, ठीक है, किससे रिलेटेड है, बुक्स से। यानी कि आपसे बुक्स के नेम वगैरह पूछता है, या राइटर पूछता है, या फिर किससे रिलेटेड है, इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आते हैं। अगर आपको टफ देगा, अगर क्वेश्चन का लेवल काफ़ी टफ रखना चाहेगा, तो आपको कहीं ना कहीं बुक के कुछ ऐसे रिलेटेड पॉइंट पूछेगा कि ये बुक किससे संबंधित है। बाकी इतना टफ आने के चांसेस रहते नहीं है। क्वेश्चन सीधे सीधे देखने को मिलते हैं कि ये जो बुक है ये बुक किसने लिखी थी, या फिर राइटर का नाम देके पूछ लेंगे कि इनमें से कौन सी बुक इस राइटर ने लिखी है। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए कि कौन सी बुक किसने लिखी है। तो बुक्स का एक लिस्ट जो है वो आपको हम यहाँ यूट्यूब पे भी कराएंगे, वहाँ से भी आप देख पाएंगे, और पेड क्लासेस में और डिटेल्ड वे में करवाया जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे फिर आता है हिस्ट्री। अब हिस्ट्री में आप सोच रहे होंगे हिस्ट्री में क्या क्या पूछेंगे। देखिए हिस्ट्री के तीनों पार्ट एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री होता है, ठीक है, आधुनिक, मध्यकालीन और जो आपका कहते हैं प्राचीन इतिहास जो है उससे रिलेटेड। अब अगर हम बात करें आपका तीनों जो हिस्ट्री है उसमें आप देखेंगे चाहे वो फ्रीडम फाइटिंग मूवमेंट्स हो जहाँ पे आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई उससे रिलेटेड हो, या फिर वो मुगलों के ज़माने की चर्चा हो, उससे पहले की हो, ईसा पूर्व के कुछ पॉइंट्स हों जहाँ कहीं ना कहीं जो ऐतिहासिक तौर पे आपसे जुड़े हुए हैं, जो आपकी एजुकेशन में जुड़े हुए हैं, उनसे रिलेटेड। बहुत डीप नहीं आता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको बहुत डीप पढ़ना है तो देखो आपको यूपीएससी नहीं निकालना है, एक एग्जाम निकालना जो कि बहुत सिंपल है और बड़े आराम से निकल सकता है अगर आप तैयारी 2 महीने भी ढंग से कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे हिस्ट्री के जो तीनों एंशिएंट, मॉडर्न और मिडिवल, तीनों जो इतिहास हैं वो आपको यहाँ पे पढ़ने, लेकिन बहुत ही पॉइंट टू पॉइंट वो हम बताएंगे आपको कैसे पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। फालतू किताबें लेके सारे दिन नहीं बैठने हैं आपको, 2 महीने इनफ है तो हमारे पास 3 महीने, मोर देन 3 मंथ्स है, लेकिन हम मान के चलते हैं 2 महीने ही, क्योंकि 1 महीना आपके एग्जाम वगैरह और भी चल रहे होंगे। उसके बाद आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आता है। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भैया आप एलएलबी के लिए एग्जाम दे रहे हो तो आपको पता होना चाहिए, खासकर यहाँ पे आप देखेंगे अमेंडमेंट वगैरह होते हैं। मोस्टली क्वेश्चन आपको जब एलएलबी वगैरह के लिए आप एंट्रेंस एग्जाम देते हैं तो वहाँ पे मोस्टली क्वेश्चन आपको अमेंडमेंट से रिलेटेड मिलते हैं, या फिर ऐसा होता है कि उससे कोई बहुत बड़ा चेंज आया हो, कोई चेंज, खासकर कोई रूल था या आर्टिकल है उसके अंदर कोई बदलाव किया गया, या उसके अंदर कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ, लास्ट करंट अफेयर से रिलेटेड भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि आपसे जब संविधान का निर्माण किया गया वहीं से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। आप देखते हैं कि करंट सिनेरियो में पिछले साल आईपीसी जो है वो बदली गई, वहां से रिलेटेड कोई क्वेश्चन उठ सकता है। तो इस तरह आपको करंट में भी पता होना चाहिए कि पार्लियामेंट में कौन से नियम बदले जा रहे हैं, किस आर्टिकल में चेंज आ रहा है, कोई शेड्यूल बदला गया है, ऐड किया गया है, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। अमेंडमेंट तो एकदम रटे होने चाहिए, ठीक है। डीपीएसपी वगैरह से भी क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी। फिर आपका आता है पर्सनैलिटीज। अब पर्सनैलिटीज में आपकी स्पोर्ट्स हो गया, पॉलिटिकली हो गया, ठीक है, हो सकता है कभी कभी फिल्मी जगत से भी कोई पूछ लेता है, लॉ से रिलेटेड भी पूछ सकता है, कोई जज का फेमस स्टेटमेंट रहा उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी डाल सकता है। तो इट्स डिपेंड कि क्वेश्चन कहाँ से। तो फेमस पर्सनैलिटीज मोस्टली करंट अफेयर का क्वेश्चन आता है, या फिर पार्लियामेंट से रिलेटेड मोस्टली होता है, या फिर जुडिशरी से, मोस्टली इन 3 जगहों से आता है, या फिर रिसेंटली वर्ल्ड कप वगैरह होता है तो वहां से किसी फेमस खिलाड़ी का नाम उठा लिया। तो इस तरह के कोई चेंजेस जो हुए होते हैं रिसेंटली, कोई फेमस होता है किसी ना किसी कारण से, उसके वजह से पूछा जा सकता है। एंशिएंट में आपसे पार्लियामेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, जुडिशरी से रिलेटेड आ सकता है, किसी ने बहुत बड़ा कोई किसी का स्टेटमेंट कोई बदलाव लेके आया वहां से क्वेश्चन आ सकता है। ये आ गया आपका स्पोर्ट्स का। तो स्पोर्ट्स में आपको पता है कि रिसेंट इवेंट जो होते हैं वो आपको पता होनी चाहिए। वो टेनिस से हो सकते हैं, वो बैडमिंटन से हो सकते हैं, वो क्रिकेट से हो सकते हैं, फीफा फुटबॉल से हो सकते हैं, ठीक है। इट डिपेंड कि वो कहाँ से, हमारे नेशनल गेम्स का हो सकता है, नेशनल स्कूल गेम्स होते हैं, खेलो इंडिया गेम होते हैं, वहाँ से रिलेटेड आजकल क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि ओलंपिक पता रहता है लोगों को, फीफा पता रहता है, क्रिकेट वर्ल्ड कप पता रहता है, आईपीएल सबको पता रहता है, लेकिन मोस्टली लोग खेलो इंडिया गेम पे फोकस ही नहीं करते। जबकि खेलो इंडिया गेम जो है वो भारत सरकार का बहुत बड़ा विजन है कि हमें हर गांव में ओलंपियंस रेडी करने हैं, एक ज़्यादा अपॉर्चुनिटी। तो वो एक तरह का दूसरा नेशनल गेम है स्कूली स्टूडेंट्स का, ठीक है, एक तरह से। फिर यहाँ पे आता है आपका नेशनल एंड इंटरनेशनल इकोनॉमी। अब इकोनॉमी में खासकर जीडीपी से रिलेटेड हो सकता है, इकोनॉमिक ग्रोथ से रिलेटेड हो सकता है, आईएमएफ ने क्या बोला, हैप्पीनेस इंडेक्स क्या था हमारा, या फिर हमारी जो पॉवर्टी से रिलेटेड क्या एक एक्सपेक्टेड जो डेटा है, इंडेक्स। खासकर आपको मैं स्पेसिफिक बताऊं तो इंडेक्स, अगर आप इंडेक्स पे काम कर रहे हो ना भाई, आराम से यहाँ से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में, तो आपको इस तरह के पॉइंट्स वहाँ से उठाने हैं। बाकी डिटेल्ड
जो लाइव क्लासेस होंगी उसमें डिस्कस करेंगे। जीएस मनीष पढ़ाएंगे, मैं भी पढ़ाऊंगा, तो दोनों मिलकर पढ़ाएंगे जीएस को, तो उसमें ये चीज़ें सारी कवर करेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बाद इकोनॉमिक्स आता है। इकोनॉमिक्स में वही सारी चीज़ें हैं आपका जो इंडियन इकोनॉमी से खासकर जुड़ी हुई चीज़ें हैं। यहाँ पे तो नेशनल इंटरनेशनल से भी पूछ सकता है, लेकिन यहाँ पे आपका इकोनॉमिक्स का जो हिस्सा है वो आपका कहाँ से रहेगा, केवल इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड रहेगा। फिर आपका आता है साइंस, तो कोई भी नया इनोवेशन है वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, नोबेल प्राइज से आ सकता है, ठीक है। तो इट्स डिपेंड कि जो साइंस का एक इनिशियल फेज है वहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है या फिर नोबेल। मोस्टली जो क्वेश्चन है वो नोबेल प्राइज से आने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे या फिर किसी रिसेंट इनोवेशन पे हो सकते हैं, उसके अलावा चांसेस साइंस से कम रहते हैं। फिर अगर हम बात करें साथियों तो पॉलिटिक्स, अब आप कहेंगे सर ऊपर पॉलिटिकल साइंस पढ़ा था नीचे पॉलिटिक्स, तो पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिक्स जो है वो दोनों बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। पॉलिटिक्स इज रिलेटेड टू राजनीति, और राजनीति का मतलब है देश विदेश की जो राजनीति है, चाहे वो किसी प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो या फिर प्रधानमंत्री का इलेक्शन है। स्टेट्स में आपने देखा चुनाव होते रहते हैं, कभी कभी पूछ लेते हैं। एक बार एक एंट्रेंस एग्जाम हुआ था, जेएनयू का हुआ था, उसमें क्वेश्चन डाला था इन्होंने, जब कर्नाटका में चुनाव हुआ था पहले वाला, ये वाला नहीं, पहले जो कर्नाटका में लास्ट टाइम हुआ था उस इलेक्शन से पूछा था कि वहां कर्नाटका में कौन गवर्नर था। अब सोचिए क्वेश्चन क्या पूछा कि इलेक्शन के टाइम कर्नाटका में गवर्नर कौन था। तो अब ये उसे पता होगा जो वो कॉन्फ्लिक्ट्स को नोटिस करता रहा होगा। तो आप पिछले 2 साल के अभी रिसेंटली इलेक्शन राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना इनमें चल रहे हैं, तो अभी इससे पहले कर्नाटका वगैरह में हुए थे, तो वो आपको 1-1.5 साल के सारे इलेक्शन देखने के भाई कहाँ कहाँ हुए हैं, और आने वाले अभी लोकसभा इलेक्शन भी आ रहे हैं 2024 में मई में, तो वो भी देखने के भी लोकसभा इलेक्शन जो हो रहे हैं हमारे, वो लोकसभा इलेक्शन क्या है उनके बारे में भी थोड़ा पता होना चाहिए, क्योंकि वहाँ से रिलेटेड आर्टिकल वगैरह पूछ सकता है। इसके बाद आपका आता है ट्रेड अवेयरनेस। अब व्यापार को लेकर सरकार की नीतियां, उस पर मोस्टली क्वेश्चन आता है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा ज्योग्राफी यानी भूगोल पूछ लेता है, और कल्चर में डिपेंड करता है, आपसे फॉल्क डांस पूछ सकते हैं, लोक नृत्य पूछ लेता है, या फिर कोई ट्रेडिशनल थिंग है कल्चर से रिलेटेड वो पूछ सकता है। तो इस तरह का कल्चर में बहुत ज़्यादा डीप क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन ये है कि हम इनको भी यहाँ पे कवर अप करेंगे, ठीक है। आपको कोई डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। फिर आता है कंप्यूटर, इसमें कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। अब कंप्यूटर वैसे सबको आता होगा, लेकिन कंप्यूटर की जो चलाना सबको आता है, बहुत सारी चीज़ें आती है, लेकिन आपको इसके जो बेसिक भाषा है या फिर उनके जो मेजरमेंट्स हैं किसी भी चीज़ को लेके, फॉर एग्जांपल 1 GB में कितने KB होते हैं, ठीक है, आप बता सकते हो कमेंट करके, कितने KB होते हैं वो बता सकते हो, ठीक है। 1 MB में कितने KB होते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। वैसे यहाँ पे KB नहीं पूछेगा, मोस्टली GB में MP पूछता है और MB में KB पूछता है, ऐसे पूछता है ये, ठीक है। ऐसे ही शॉर्टकट की हो गई, वो क्वेश्चन हो गए, कंप्यूटर एब्रीवेशंस हो गए, आपके शॉर्टकट की हो गई, माइक्रोसॉफ्ट विंडो हो गया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, MS वर्ड है यहाँ पे, MS पावर पॉइंट, एक्सेल, एक्सेस। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, कंप्यूटर में जो क्वेश्चंस आते हैं वो मोस्टली कहाँ से आते हैं मैं बताता हूँ। मोस्टली आप देखेंगे आजकल क्या है कि बहुत सारे वेब ब्राउजर आ गए हैं। वेब ब्राउजर मतलब सर्च इंजन कह सकता हूँ मैं उनको, सर्च इंजन आ गए बहुत सारे। अब वो वहाँ पे क्या पूछता है कि आपको ऐसे ऐसे नाम दे देगा कि इनमें से कौन सा सर्च इंजन है, मोजिला फायरबॉक्स है, ठीक है, ब्रेव है, गूगल क्रोम है, ये सब क्या है सर्च इंजन है। आप इनमें जाएंगे सर्च करते हैं चीज़ें, ठीक है। तो आपका जैसे गूगल हो गया, ठीक है, गूगल के अलावा आपका मोजिला फायरबॉक्स हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं। तो इस तरह के क्या है कि ये सर्च इंजन है, और मोस्टली हम सर्च इंजन सारे के सारे सर्च इंजन के बारे में नहीं जानते हैं, ठीक है। तो हमें ये चीज़ें भी पढ़नी पड़ती हैं। इनके हार्डवेयर हो गए, सॉफ्टवेयर हो गए, ठीक है। अब आपको पता है हार्डवेयर वो होता है जिन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। सॉफ्टवेयर इनबिल्ट जो सिस्टम को ऑपरेट करता है, जिसे हम सिर्फ ये महसूस करते हैं कि हाँ इसमें ये सॉफ्टवेयर है, ठीक है। वो कोई ऐसा नहीं है जिसे हम हाथ से छू सकते हैं। ऐसे इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस होंगे, इंटरनेट है कैसे काम करता है, कंप्यूटर नेटवर्क्स हो गए, वेबसाइट्स हो गई, आपके वेब ब्राउजर हो गए, ये सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें भी हम यहाँ पे कवर करेंगे कंप्यूटर से। ये CUT UG में भी आती है जनरल टेस्ट में, ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से भी डाल देता है वो। अब आपका आता है नेक्स्ट वन, फोर्थ जो पार्ट है वो है जनरल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग और जनरल एप्टीट्यूड। अब इसमें देखिए यहाँ पे रीजनिंग में क्या आ रहा है, क्लॉक आ रहा है, कैलेंडर आ रहा है आपका, ठीक है, ये आपके मैथ्स के एवरेज पार्ट है, सिंप्लीफिकेशन है, प्रॉब्लम ऑफ एज, नंबर स्टैंड, बहुत इजी से टॉपिक्स हैं, इन्हें यहाँ पे रितेश सर पढ़ाएंगे, ठीक है। LCM एंड SCF है, परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, इधर आपका पार्टनरशिप है, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सब मैथ्स के पोर्शन है जिन्हें आप यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से कवर करेंगे एग्जाम वर्ड पे, पेड क्लासेस में भी और यहाँ की
जो फ्री लाइव क्लासेस होंगी उसमें भी, ठीक है। लेकिन आप ध्यान रखें कि आप प्रॉपर अटेंशन अगर चाहते हैं, प्रॉपर सही से तैयारी करना चाहते हैं, तो पेड क्लासेस विल हेल्प यू। यूट्यूब पे भी हम पैरेलली क्लासेस चलाते रहेंगे, ठीक है। तो ये मैथ्स के जो ऑप्शन है, ये पूरा सिलेबस वो है जो एनटीए ने दिया है। हम यहाँ पे जो टीचर्स हैं वो अपने अपने हिस्सों का पार्ट्स, जो लास्ट ईयर का पेपर था उसका एनालिसिस भी यहाँ पे करेंगे एलएलबी का, ताकि आप लोगों की डाउट्स क्लियर हो सकें, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग में आपको यहाँ देखेंगे रैंकिंग टेस्ट है, लाइनर है, आपका अरेंजमेंट्स है, मैट्रिक्स अरेंजमेंट है, सीक्वेंसिंग वगैरह डाला हुआ है इन्होंने, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट्स हैं, कॉज एंड इफेक्ट्स हैं, स्टेटमेंट एजम्पशंस हैं, ठीक है, स्टेटमेंट कंक्लूजन्स हैं, नंबर सीरीज है, आपका ब्लड रिलेशन है, कोडिंग डिकोडिंग है, इन्फ्रेंसेस हैं आपके, ठीक है, नॉन वर्बल रीजनिंग है, एनालॉजी टेस्ट, सिंबल बेस्ड प्रॉब्लम। तो ये बहुत हार्ड टॉपिक नहीं है। अगर आप रीजनिंग में देखें तो रीजनिंग इज नॉट टफ। अगर आपको थोड़ा बहुत भी दिमाग लॉजिकल है तो आप 15 दिन भी प्रैक्टिस कर लेंगे, रीजनिंग कवर हो जाता है। वेल हम यहाँ पे रीजनिंग भी कराएंगे। अब कहानी आती है कि पूरा पेपर कितने नंबर का है? 400 नंबर का। कितने नंबर का है? 400 नंबर का पेपर है। अब 400 नंबर में मैं बात करूंगा जनरल कैटेगरी के हिसाब से, पेपर इतना आसान आता है, आप ट्रस्ट करें या ना करें, कि आप 280 बड़े आराम से ला सकते हैं। कितने आराम से ला सकते हैं? 280। अगर आपने सही से किसी प्लेटफॉर्म को फॉलो किया है, क्लासेस को ढंग से किया है, गाइडेंस सही से लिया है, खुद भी पढ़ाई करी है, तो बड़े आराम से 280 मार्क्स ला सकते हैं। और इस स्कोर पे लगभग आपको चांसेस रहते हैं सीएलसी मिलने के। कैंपस लॉ सेंटर जो है दिल्ली का सबसे बेस्ट है भाई लॉ के लिए। कपिल सिब्बल हो, डीवाई चंद्रचूड़ साहब जो हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, ऐसे बहुत बड़े नाम है यार। लॉ एक अलग दुनिया है, ठीक है। एंड अगर आपका लॉ में इंटरेस्ट है, एक प्रोफेशनल डिग्री करना चाहते हो, देन गो फॉर एलएलबी। डीयू से करो, बीएचयू से करो, साउथ बिहार सेंट्रल यूनिवर्सिटी से करो, यार बहुत ऑप्शन है। प्रोफेशनली आप दिल से करना चाहते हो ना, तो एलएलबी करो, ठीक है। और एलएलबी में आपका ये स्कोर बहुत सेफ स्कोर है, 280 बहुत सेफ स्कोर है। फर्स्ट कट ऑफ में आपको बड़े आराम से जो सीएलसी है, कैंपस लॉ सेंटर है आपका डीयू का, वो मिल जाएगा, बीएचयू में मिल जाएगा, हर जगह लगभग आपको मिल जाएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा फी नहीं है, पढ़ाई बहुत अच्छी है, करियर अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी है। आप नॉर्मली ट्रेडिशनल सब्जेक्ट पे चलते रहते हो कि एमए करेंगे, फिर नेट करेंगे, फिर हम जॉब ढूंढेंगे, क्यों ना प्रोफेशनल डिग्री कर लो, मच बेटर। अगर आप थोड़ा प्रैक्टिकली सोचोगे तो आपको समझ आएगा। बाकी आपका मन है। सेशन में अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट कर दीजिएगा। हमारा टारगेट ये होगा कि हम जो क्लासेस यूट्यूब पे भी पढ़ाएंगे 280 टारगेट लेके पढ़ाएंगे। और हम लेके आ रहे हैं यूट्यूब पे 75 डेज हार्ड चैलेंज, ठीक है। हम लेके आ रहे हैं 75 डेज हार्ड चैलेंज। हम यहाँ से लाइव पढ़ाएं, टैब से लाइव पढ़ाएं, कैसे भी पढ़ाएंगे, ये 75 डेज का हार्ड चैलेंज हम पूरा करेंगे। कंटिन्यू 75 डेज लाइव क्लासेस यूट्यूब पे फ्रॉम द ऑल 4 टीचर्स अवेलेबल रहेंगी। उसके अलावा बाकी सब्जेक्ट्स की क्लासेस भी अवेलेबल होंगी। सो जुड़िए हमारे 75 डेज हार्ड चैलेंज फॉर CUT PG एंड UG 2024 विद एग्जाम वर्ड। थैंक यू वेरी मच जुड़ने के लिए। विश यू ऑल द बेस्ट। सी यू इन नेक्स्ट सेशन। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस सेशन एंड प्लीज शेयर विद अदर्स, ताकि औरों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचे। और करते हैं हम 75 डेज हार्ड चैलेंज के थ्रू दिल्ली के उस टॉप CLC में पहुंचने की तैयारी भारत के भावी वकीलों और जजों की। शुक्रिया।